एक वायर होता है, फिजियोलॉजिकली प्रूव्ड है ये कि ब्रेन के अंदर एक वायर है, कनेक्शन है कॉर्टेक्स का सब कॉर्टेक्स के साथ, उसको बोलते हैं फ्रंटो स्ट्रिएटल फाइबर। फ्रंटल कॉर्टेक्स से स्ट्रिएटम तक, स्ट्रिएटम जो है पार्ट है सबकॉन्शियस ब्रेन का। तो जो भी आप फ्रंटल कॉर्टेक्स में सोचोगे वो आपका धीरे धीरे हैबिट बन जाएगा, क्योंकि वो तार लगा हुआ है, जो भी आपने बोला वो तार के माध्यम से चला गया सबकॉन्शियस ब्रेन में, और वहां जाके वो स्टोर होने लग जाता है, वहां जाके वो स्टोर होने लग जाता है। ऐसे किसी ने अगर ये बोला कि गुस्सा करना तो मेरी हैबिट है, उससे गुस्सा ब्रह्मा भी नहीं छुड़ा सकते हैं, क्योंकि उसके कॉर्टेक्स से ये फाइबर से ये मैसेज चला गया सब कॉर्टेक्स में कि ये तो मेरी हैबिट है। और हैबिट, और जो चीजें हैबिट होती हैं वो निकल के सामने अपने आप ही आती हैं, खुद ब खुद अपने साथ में आती हैं। ठीक है, तो दिस इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस ब्रेन एंड दिस इज हाउ यू मॉडिफाई योर थॉट्स, कि आप अपने विचारों को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो बाय गिविंग कॉन्टिन्यूअस गुड कमांड्स। अगर आपको जैसे कि किसी को फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है, अगर वो ये डिसाइड करे कि नहीं यार मुझे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, 10 दिन में आप देखोगे ना कि आपका ब्रेन वैसे ही बिहेव करने लग जाएगा जैसा आप सोचते हो। और ये करके देख लेना 10 दिन, केवल 10 डेज। अगर आपने दिन भर में 4 बार सोचा कि यार मुझे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, सुबह उठ के आपके दिमाग में ये बात आया कि आज मुझे दिन भर में फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, दोपहर के 12 बजे आपने सोचा कि मुझे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, शाम को एक बार सोचा और रात में सोने से पहले 4 बार किया आपने, 10 दिन किया, 40 बार आपने कमांड दिया ना, वो जाके यहाँ फिक्स हो जाएगा। क्योंकि जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ये एक तरह का समझ लीजिए कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो गया, एसडीएम हो गया ये, और ये डीएम साहब बैठे हुए हैं। तो डीएम ने अगर कोई फाइल भेजी एसडीएम के पास तो एसडीएम उसको डिले कर सकता है, उसके पास इतनी औकात नहीं है कि वो बोलते कि हम साइन नहीं करेंगे, करना पड़ेगा उसको, वो थोड़ा बहुत डिले कर देगा कि चलो अच्छा मेरी डीएम से नहीं बनती यार मैं डिले करूंगा, वो डिले कर देगा, तो 4, 10 दिन 20 दिन डिले करेगा, लेकिन अल्टीमेटली उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ, जो भी आप कॉर्टेक्स में सोचोगे वो एक वक्त के बाद सब कॉर्टेक्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसके अंडर है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन शुरू में बहुत दिक्कत होगी, शुरू में आप बोलोगे यार गुस्सा कैसे ना करें यार, ये बंदे से मैं चिढ़ रहा हूं, मुझे गुस्सा कैसे नहीं आएगा, मुझे तो गुस्सा आएगा। और अगर आपने ये सोच लिया कि इस बंदे से मुझे गुस्सा आना ही है, तब फिर आप गुस्सा सही नहीं होने वाला है। दिस इज द पावर ऑफ कॉर्टिकल ब्रेन। आपको कॉर्टेक्स में ये विजुलाइज करना है यार, ये सामने वाला बंदा कोई ऑफिस का बॉस हो सकता है। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो ऑफिस के लोगों से चिढ़ते हैं, मतलब वहां के लोगों से वो उनके अच्छे टर्म्स नहीं है, सीनियर से अच्छे टर्म्स नहीं है, ऐसा कोई जिनकी मतलब अपने स्कूल कॉलेज में अच्छे से बनती नहीं है, ऐसा कोई एक लोग, और कोई इधर से बाकी सबके अच्छे से बनती है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता। इतने लोग बैठे हैं, इनमें से कम 10% लोग ऐसे होंगे जिनके ऑफिस में अच्छे से नहीं बनती है। स्कूल कॉलेज जा रहे हैं तो पता चला कि वहां पे जो हेडमास्टर उसी से नहीं बन रही है। ठीक है, तो लाइफ में ऐसी चीजें आएंगी सामने कि आपकी सामने वाले से हो सकता है ना बने, ठीक है, हो सकता है ना बने, तो वहां क्या करना है, क्या करेंगे फिर वहां पे? जैसे मान लो कि एक बंदा है जिसके साथ मुझे डेली काम करना है, बट मेरी उससे नहीं बन रही है, क्या करूंगा मैं? या तो मैं जॉब छोड़ दूं, जो कि पॉसिबल नहीं है। देखो 2 ऑप्शन है, या तो जॉब छोड़ दो, तो वो तो कोई करेगा नहीं, सरकारी जॉब है ना, मोटा मोटी ज्यादा काम ना करने की पैसे मिलते हैं, है? तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग वहां पे? मिलने की कोशिश करेंगे, उससे मिलने की कोशिश करेंगे। तो क्या ब्रेन मानेगा? ये तो बोलेगा नहीं यार ये तो बंदा गंदा, इससे मैं बोलते नहीं यार ये मेरी चीज है, इससे तो मिल नहीं सकता हूँ। मेरा थॉट ये है कि मिल के चलेंगे तो हमेशा सक्सेस रहेंगे। तो पहले ही सोच लिया तो गुस्सा क्यों आता उस पर? तो उसमें 2 चीजें हैं कि जैसे ही आपको जहां पे आप सिचुएशन चेंज ना कर सको, ठीक है, जैसे मान लो कि एक तो ऑफिस की बात हो गई, दूसरा घर की बात हो गई, ये हस्बैंड वाइफ है, घर में ही नहीं पट रही है, दोनों सुबह एक दूसरे को देख रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, यार सुबह सुबह शक्ल कहां से देख ली। अब साथ है तो देखना तो पड़ेगा ही, साथ है तो क्या होगा, देखना तो पड़ेगा ही। तो जहां पे आप चीजें आप चेंज ना कर सको, जैसे मान लो कि आप मोहल्ले में किसी से, आपका घर 2 घर के बाद है, वहां कोई ऐसा बंदा है जिससे कि आप चिढ़ रहे हो, तो आप क्या करो, उसको अवॉइड करना चालू कर दो कि चलो ठीक है यार जितना हो कम से कम इससे इंटरेक्ट करेंगे, वो पॉसिबल भी हो सकता है वहां पे। लेकिन जब बंदा घर में ही हो, आपके ऑफिस में हो, आपके स्कूल में हो, आपके कॉलेज में हो, जहां पे आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो वहां पे क्या करना होगा, आपको एडजस्ट करना होगा। यू हैव टू एडजस्ट। और एडजस्ट कैसे करोगे? आप कॉर्टेक्स को कमांड देना चालू करो। कमांड क्या दोगे
कि ठीक है यार, ये जैसा भी है मेरा सीनियर है, ठीक है, जैसा भी है मेरा रेस्पेक्टेबल है, मैं इसकी बातों को मानता हूं और मैं इसका आदर करता हूं। जहां आपने 20 दिन अपने आप को ही कमांड दिया, 20 days दैट्स ऑल, ठीक है, आपका ब्रेन देखोगे अपने आप वो कुछ भी बोलेगा ना, जैसे कुछ भी बुला लेता है कि अरे मैडम सर बुला रहे हैं, उसी में चिढ़ गए, अरे मुझे कैसे क्या हो गया, उसी में बीपी शुगर बढ़ने लग गई, उनकी धड़कन बढ़ गई कि मेरे को कैसे बुला सकता है वो, मैं तो उसको लाइक नहीं करती हूँ या लाइक नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आपने जैसे अपने कॉर्टेक्स को कमांड दिया और 10 से 20 दिनों में सब कॉर्टेक्स जो होगा वो आपको उसी तरह की चीजें एग्जीक्यूट कराने लग जाएगा और उसी तरीके की फीलिंग्स आपको आने लग जाएंगे उसके लिए, ठीक है। कॉन्शियस ब्रेन, तो इस पावर को हमको यूज करना है और ये पावर हम यूज करेंगे अपनी बीमारियों को सही करने के लिए भी, ठीक है। और आप समझ सकते हो कि जो भी बीमारियां हो रही हैं वो सब कॉन्शियस लेवल पे गड़बड़ी की वजह से है। जितने भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर मैंने मेंशन किया है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड डिसलिपिडीमिया, ठीक है, ब्लड प्रेशर, शुगर में बात करने वाले हैं टाइप 2 डायबिटीज की, नॉट टाइप 1। टाइप 1 जो होता है वो बच्चों में होता है, या जो पतले लोग होते हैं 30 साल के नीचे वाले, बहुत पतले हैं, उनको डायबिटीज हो गई, सीधे इंसुलिन पे आ गए, डॉक्टर के पास गए, बोले कि यार इसमें जो है ना दवा नहीं काम करेगी, इसमें इंसुलिन लेना पड़ेगा, वो टाइप 1 है, वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर नहीं है। इसके अलावा जो ओल्ड एज में हो रही है, 35 साल के बाद किसी को मोटापा है, वहां पे जो डायबिटीज हो रही है वो टाइप 2 डायबिटीज है और उसका होल एंड सोल जो रीजन है वो लाइफ स्टाइल है, ठीक है। अब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से ऐसा क्यों होता है और ऐसा हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में क्या है जो कि इन सब चीजों को रोक के रखता है, ठीक है। तो एक ब्यूटीफुल ऑर्गन सबकॉन्शियस ब्रेन में होता है जिसको कि हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस बहुत ही पावरफुल ऑर्गन होता है और बॉडी के सभी चीजों को ये रेगुलेट करता है, आपके जज्बात, आपका गुस्सा, आपका इमोशन, आपका क्रोध, आपका अहंकार, जो भी चीजें हैं ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और हाइपोथैलेमस की ही चारों ओर के एरिया को आध्यात्म में आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? आत्मा। किसको कहा गया है? जहां तक मैं अप्रिशिएट कर पाता हूं कि व्हाट इज सोल, तो सोल जो है हाइपोथैलेमस के एरिया के चारों ओर का पार्ट विद पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड के बीच का पार्ट, उसको मिला करके आध्यात्म में जो है आत्मा बोला गया है कि वही आपकी आत्मा है। आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है, आत्मा एक एरिया है जो कि आप देख नहीं सकते हो, यू कैन जस्ट इमेजिन इट, ठीक है। तो अगर हम यहां बात करें तो यू कैन से कि आपकी आत्मा इस एरिया के आसपास कहीं होगी, दिस वन, दिस इज कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, और उसके बीच का कोई एरिया है जो कि आपकी आत्मा है, जो कि हाइपोथैलेमस और जो आपका पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड, इनसे एक एरिया बन रहा है जो कि आपकी आत्मा कहलाती है, ठीक है। तो सोल आध्यात्म में इसी को बोला गया है सोल, ठीक है। और आध्यात्म में यह भी बोला गया है कि सोल जो है वो किसका रूप है, आत्मा किसका रूप है? परमात्मा का, सुप्रीम पावर। तो इसकी पावर इतनी असीमित है जिसका कि वर्णन आध्यात्म में किया गया हुआ है, ठीक है। तो मींस आपका सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत ही पावरफुल होता है, ठीक है। और अगर हमने सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर को यूज किया तो बिल्कुल 100% पॉसिबिलिटी है कि जो बीमारियां हैं, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, अनिद्रा है, टेंशन है। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको चिंता रहती है, इसमें लगातार चिंता, मतलब उनका मुंह ही ऐसे हो गया है, मतलब इस टाइप से हो गया है, पहले हंसमुख थे अभी ऐसे हो गया चिंता करते करते। ऐसे कितने लोग हैं इसमें चिंता वाले? अच्छे खासे। इधर कोई चिंतित बंदा नहीं है, सब बड़े शांत स्वभाव वाले लोग हैं। चलो अच्छा, शायद पॉजिटिव एनर्जी आ रही इधर से, सब शांत हो गए हैं। ठीक है। चिंता, डिप्रेशन की गोलियां किसकी चलती है? कोई डिप्रेशन की गोली खा रहा है? अच्छा खासा अमाउंट है। नींद की गोलियां कौन लोग खा रहे हैं इसमें, जिनको नींद नहीं आती है? मैडम आपको नींद नहीं आती है, और इधर सबको नींद पड़ी है बराबर? ठीक, चलो अच्छी बात है, ठीक है। एक और चीज बताई गई है, हम लोग फिर से आएंगे अगेन सबकॉन्शियस पावर पे, सोल पे, हाइपोथैलेमस पे, पिट्यूटरी पे, पीनियल पे, कि क्यों इसको सोल बोला गया है और क्यों ये इतनी पावरफुल है, क्यों पावरफुल है। साइंटिफिकली हम लोग क्या देखते हैं, कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, वो किस ऑर्गन पे काम करेंगे, और क्यों ये इतनी पावरफुल है कि इसको आध्यात्म में परमात्मा का स्वरूप बोला गया है। सोल को क्या बोला गया? आत्मा ही परमात्मा का रूप है। इतनी पावर है इसके अंदर, पता ही नहीं है, घूम रहे हैं, पता ही नहीं है, खाली कॉर्टेक्स में प्रेशर लेके। सबकॉन्शियस में इतनी पावर है आपके, ठीक है। और कितने ऐसे लोग हैं जिनका मन उदास रहता है, मतलब वो एंग्जाइटी नहीं बोल सकते, बोलेंगे यार मैं हैप्पी नहीं हूं यार, बस मैं चिढ़ा रहता हूं। कितने ऐसे लोग हैं जिनका मन चिढ़ा हुआ रहता है, मतलब बाइक रोड पे चल रहे हैं तो अगर किसी ने पीछे से हॉर्न मार दिया
गाली गुप्ता चालू कर देते हैं, रोड पे गड्ढे आ गए तो गवर्नमेंट को गाली देना चालू कर देते हैं। ऐसे कितने लोग हैं इसमें? अच्छा जी जी की आवाज आ रही है जी 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 जी। तो ठीक है, तो मतलब ऐसा भी है कि जैसे चिढ़न होना, ठीक है, तो ये भी कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? सबकॉन्शियस ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। सबकॉन्शियस ब्रेन के मैंने पार्ट बताया आपको, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, और यहीं पर एक और ऑर्गन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मैमिलरी बॉडी एंड पैपेज सर्किट, ठीक है। तो सबकॉन्शियस के हम लोग पार्ट थोड़ा सा लिख देंगे यहाँ पे कि कैसे पार्ट होते हैं। सुनो जरा इसको पूछ दिया। Subconscious, this is conscious brain. हाँ, हिंदी में चेतन अवचेतन। हिंदी, अरे थोड़ा सा हिंदी मेरी वीक है। चेतन और अवचेतन, सही। जो कॉन्शियस है वो चेतन मस्तिष्क है, और अवचेतन मतलब सबकॉन्शियस। जी है ना, सबके फंक्शन अलग अलग है। जैसे कि कोई लोग बोलेंगे कि यार मुझे लगता है ना कि मेरी मेमोरी ठीक नहीं है। जैसे बच्चे कुछ पढ़ने वाले कॉलेज स्टूडेंट होंगे, कोई स्टूडेंट है कॉलेज टाइप के? हाँ, क्या पढ़ाई करते हो भैया? अच्छा, तो ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मेरी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है, यार मैं भूल जाता हूँ, पीछे चीजें याद नहीं रहती, आगे की चीजें याद नहीं हो रही है। तो ये है, तो ये जो मेमोरी का जो पार्ट है ना, इट इज डेल्ट बाय पैपेज सर्किट। ये ब्रेन के अंदर सबकॉन्शियस में एक सर्किट होता है पैपेज सर्किट आपके मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये सर्किट सही से नहीं होगा, इसकी हीलिंग सही से नहीं हुई, यहाँ पे इंजरी रही, यहाँ पे स्ट्रेस रहा, तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। आप जो पढ़ोगे या जो किसी ने कुछ बोला, जैसे इसमें कई लोग होंगे ओल्ड एज में, घर से बोला कि यार ये सामान लेके आना है, अब गए मार्केट में 4 की जगह 2 ही सामान लेके चले आ रहे हैं, फिर घर पे आए तो बात विवाद हुआ, अरे 2 सामान तुम लेके हर बार तुम्हारा यही नाटक है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है? तो कुछ तो जानबूझ के भी करते हैं कि चलो चिढ़ाते हैं थोड़ा, और कुछ जो है हो जाता है ऐसे ही, ठीक है। तो पैपेज सर्किट उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर पैपेज सर्किट आपका हील नहीं है, इंजर्ड है, ट्रॉमेटाइज्ड है, तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं हो सकती है, ठीक है। दूसरा है एमिगडाला हिप्पोकैम्पस। किसी को अगर गुस्सा बहुत आता है या प्यार मतलब इमोशन, ये जो भी सेंटर होते हैं आपके ना, ये होते हैं आपके एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस में। ऐसे किसी के लिए मोहब्बत है, किसी के दिल में बहुत प्यार है या बहुत नफरत है, ये सेंटर यहाँ वाले हैं, ठीक है। मान लो अगर ये सेंटर इंजर्ड है, आपका चोटिल है, तो क्या सोचेगा किसी के बारे में? अरे हट यार, सब बेकार है, बहुत गंदा है ये सब बंदा, ठीक है। और कोई बंदा जो है बहुत ही स्टेबल माइंड में है, बहुत ही कूल है, बहुत ही चार्मिंग है, क्या सोचेगा? अरे सब ठीक है यार, सब ओके है, सब लोग अच्छे हैं, अपने लोग ही हैं, प्यार मोहब्बत। तो प्यार मोहब्बत का जो सेंटर है यही वाला है, ठीक है। तो सब कॉन्शियस में हम देख रहे हैं कि प्यार मोहब्बत, आपकी मेमोरी, और इसके अलावा जो भी आप खाते हो, भूख लगने का सेंटर कहां पर है? हाइपोथैलेमस। अब पेट भर गया, ये सेंटर कहां पर है? हाइपोथैलेमस। गर्मी लगने का सेंटर कहां पर है? हाइपोथैलेमस। ठंडी लगने का सेंटर कहां पर है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस इज सो मच पावरफुल। आपके खान पान से लेकर के गर्मी सर्दी तक का एहसास करने वाला कोई सेंटर है तो बॉडी में क्या है? हाइपोथैलेमस है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो भी हमारी, अब जैसे कोई खान पान कर रहा है, किसी के दिल में इमोशंस है, तो बेसिकली जो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, जो जिसकी ओरिजिन पॉइंट है, वो आप बोल सकते हो कि हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन ही है, जहां से बेसिकली जो ये सारे पॉइंट्स है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनकी ओरिजिन जो होती है वो यहीं से होती है। तो सबकॉन्शियस ब्रेन के ये सारे पार्ट है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की शुरुआत कहां से होती है? जैसे कि ऐसा तो नहीं होगा कि आज सोए और सुबह डायबिटीज हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा होगा क्या?
कि आप सोए सुबह डॉक्टर के पास गए, बोला डायबिटीज हो गया तुमको, ऐसा तो नहीं होगा। डायबिटीज आने के पहले का प्रोसेस कम से कम 10 से 12 साल पहले चालू हो जाता है। कितने साल पहले? 10 से 12 साल। या किसी को ब्लड प्रेशर आना है तो जैसे मान लो कि हम डॉक्टर के पास गए, हमारी बीपी बढ़ी हुई है, तो ऐसा नहीं था कि कल हमारी बीपी नॉर्मल थी ना, ऐसा नहीं था। हमारी बीपी लगातार बढ़ी हुई आ रही थी लास्ट 6 महीने 1 साल से। हमने चेक कल कराया। क्यों? क्योंकि आज हम सोए, ऐसा नहीं कि कल उठते हमको डायबिटीज हो गई, उठते हमको हाइपरटेंशन हो गया, उठते हमको हाइपोथायराइड हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो प्रोसेस चालू होता है ना, ये लगभग 10-12 साल पहले से इसकी भूमिका बनने लग जाती है कि आपको अब जो है डायबिटीज हो जाएगी, अब आपको जो है हाइपरटेंशन हो जाएगा, अब आपको दिल का दौरा पड़ेगा। ये भूमिका 10-12 साल पहले से बनने लग जाती है। तो क्या इस भूमिका को हम समझ पाते हैं कि भूमिका बन रही है बॉडी में? नहीं समझ पाते हैं। बहुत सिंपल सी टेक्निक है। जैसे किसी का मोटापा बढ़ने लग जाए, ठीक है, तो मोटापा बढ़ना तो क्या बोलेंगे लोग उसको? क्या बोलेंगे लोग उसको? अरे हम तो खाते पीते परिवार से हैं। अपने आप को डिफेंड कर देते हैं। जैसे आप किसी को बोल दो मोटा गैंडा, वो चिढ़ जाएगा। मेरे डॉक्टर ने मेरे को बॉडी शेमिंग कर दी, गैंडा बोल दिया मेरे को, और मैं तो कई बार फंस चुका हूं इस तरह से लोगों को बोल के, ठीक है। तो डॉक्टर ने मेरे को मोटा बोल दिया, मेरे को बॉडी, आज तो वर्ड आ गया ना बॉडी शेमिंग वाला, जो पता नहीं क्या क्या तो वर्ड निकाल देते हैं कि बॉडी शेमिंग करता है ये डॉक्टर, अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने किसी को ये बोल दिया तो वो चिढ़ जाएगा वो, अरे सर हम तो खाते पीते परिवार के हैं, फैमिली इनकम हमारी 2 लाख रुपए है, तो वेट तो बढ़ेगा ही। इनकम से वेट नहीं बढ़ रहा बाबू, आपकी जो वेट बढ़ रहा है वो जंक कैलोरी से वेट बढ़ रहा है। आप जो जंक कैलोरीज ले रहे हो उससे वेट बढ़ रहा है आपका, ठीक है। अब तो कोई स्टेटस की बात ही नहीं रही। अब तो मैं देख रहा हूँ कि जो गरीब लोग हैं वो भी मोटे हो रहे हैं। पहले था कि जो गांव का मजदूर होगा वो मोटा नहीं होगा, गांव के मजदूर को डायबिटीज नहीं हो सकती थी, बट अभी वो भी हो रही है। मजदूर लोग को हाइपरटेंशन भी हो रही है। एलाइट क्लास को तो ऑब्वियसली हो ही रही है, तो राज रोग के रूप में बोला ही गया है कि बीपी शुगर जो है ये राज रोग है, ठीक है। लेकिन अभी तो ऐसा कोई तबका छूता नहीं रह गया कि जिसको ये नहीं हो सकता है। रीजन क्या है? मेन रीजन क्या है इसका? ऐसा नहीं कि मजदूर काम नहीं कर रहा है, मजदूर तो काम कर रहा है, 12 घंटे काम कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है, मिस्त्री मकान बना रहा है, शुगर की लेकिन गोली खा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कोई आइडिया, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, क्या 2 चीज बताइए। सबसे पहले शुरुआत होती है दिनचर्या जी, उसके बाद उसका खान पान और सोच। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, सोच। अभी आजकल का जो, इसीलिए मैंने डिसऑर्डर्स में सबसे पहले 2nd नंबर पे लिख रखा है स्ट्रेस मैनेजमेंट को, ठीक है। सारे बीमारी की ओरिजिन जो होती है, जो भी डिसलिपिडीमिया है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज की बेसिकली बात हो रही है यहाँ पे, नॉट टाइप 1। तो टाइप 2 डायबिटीज है, डिसलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, इसकी जो रूट कॉज अगर आप देखोगे ना तो ये है स्ट्रेस का होना। और दूसरा जो ग्रॉस रूट रीजन है ना, स्लीप साइकिल का फॉलो ना करना। जो बॉडी में आध्यात्म में एक बायोलॉजिकल क्लॉक बताई गई है, ठीक है। और हम लोग भी यही मानते हैं कि आपकी जो स्लीप होनी चाहिए वो 6 घंटे 7 घंटे की स्लीप होनी चाहिए। और नॉट ओनली द घंटा, इट्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप दैट मैटर्स। कि अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम सोते तो 6-7 घंटे हैं, लेकिन मेरी नींद कुत्तों वाली होती है। स्टूडेंट लाइफ में तो ठीक है, लेकिन बाद के लाइफ में ये सही नहीं है। अगर आपकी नींद हल्का सा खुटफुट करने से अगर आप उठ जा रहे हो तो आपकी स्लीप जो है वो साउंड स्लीप नहीं कही जाएगी वो। और जो बंदा साउंड स्लीप नहीं ले रहा है ना, उसकी बॉडी जो है अपने आप को रिचार्ज ही नहीं कर पाएगी, रिजेनरेट नहीं कर पाएगी। जो भी गुड हार्मोन्स है वो जाके एक्शन ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो कि 10 बजे के पहले या 10 बजे तक सो जाते हैं, 10 तक सो जाते हैं। सुबह ऐसे कितने लोग हैं जो कि 4:30 तक उठ जाते हैं? काफी कम प्रपोर्शन है। कितने लोग हैं जो कि 12 बजे सोते हैं? 12 बजे। कितने ऐसे लोग हैं जो कि सुबह 8 बजे के बाद उठते हैं? 7 के बाद उठते हैं? 7 के बाद उठते हैं, ठीक है। तो आज यहां पर आप आए हो तो आज से एक अपने आप से प्रॉमिस करनी है, कॉर्टिकल ब्रेन को कमांड देना है और ये जान के रखना है कि जो भी बॉडी के ऑर्गेन्स होते हैं ना, अगर आप 4 बजे उठ ही नहीं पा रहे हो और 4 बजे ही हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी स्टार्ट होती है, 4 बजे ही एंटीरियर पिट्यूटरी की एक्टिविटी स्टार्ट होती है और उस समय आप सो रहे हो, आप उठ रहे हो 7 बजे 6 बजे उठ रहे हो,
और ये 4:30 5 तक एक्टिविटीज की स्टार्ट होती है। तो बेस्ट टाइम अगर आपको उठना है तो बताया जैसा गया है कि अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त जो टाइम होता है 3 से 5 का, तो जो मैं उठता हूँ मैं 4:30 बजे यूजुअली उठ जाता हूँ, 4:30 पौने 5, दैट्स ऑल। तो उठने की जो टाइमिंग है वो 4:30 पौने 5 4 बजे उठते हैं तो दी बेस्ट है। ठीक है, मैं तो आज तक 4 बजे उठ ही नहीं पाया, 4:30 पौने 5। ठीक है, मतलब आपको ब्रह्म मुहूर्त का टाइम टच करना है, 3 से 5 का टाइम। उस समय क्या होता है कि बॉडी के सारे ऑर्गन जो होता है एक्टिवेट होने की स्थिति में होते हैं, और जो बंदा अगर उस टाइम पे सोता रह गया तो उसकी जिंदगी सो जाएगी। ये फैक्ट है। आगे चल के 35 उम्र में 40 की उम्र में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, यूरिक एसिड, स्ट्रेस, एंजाइटी, गुस्सा, क्रोध करना, ये सब उसका दिनचर्या बन जाएगा। बात में इरिटेट होना, गठिया हो जाना, मोटापा बढ़ना। गठिया क्यों हो जा रही है? मोटापा बढ़ गया। घुटने की कैपेसिटी है कि 50-70 किलो झेल पाएगा, 110 किलो वेट लेके घूम रहे हैं, तो क्या होगा? एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है घुटने पर? तो घुटना क्या हो जाएगा? घुटना घिसेगा ही। ठीक है, तो आज से हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है बॉडी में, बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है ये बोलती है कि हम 10 बजे, जैसे कि जो प्रोफेशनल लोग हैं, अब जैसे कि हम 10 बजे नहीं सो सकते हैं, तो तब भी हम कोशिश करते हैं कि 10:30 तक मैं सो जाऊं, पौने 11 तक मैं सो जाऊं। ठीक है, बाकी जो प्रोफेशनल लोग नहीं है, जो रिटायर्ड लोग हैं, या कोई ऐसा बच्चा स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहा है, तो ये नहीं कि रात में पढ़ना है। रात में अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सुबह उठ के पढ़ाई करो। ठीक है, नाइट रीडिंग इज नॉट गुड। तो जो लोगों को लगता है कि यार हम सुबह उठ ही नहीं पाएंगे, रात में आदमी क्यों पढ़ता है? रात में आदमी इसीलिए पढ़ता है कि उसको डर है कि सुबह उठ ही नहीं पाएगा वो, इसी तो पढ़ता है रात में कि हम यार 12 तक 1 तक खींच दें, और नहीं तो यार फिर दिक्कत होगी, सुबह पता नहीं उठ पाए कि नहीं उठ पाए। तो ये डर को दिमाग से निकालना है, और जो आपकी रीडिंग होनी चाहिए वो मोस्टली सुबह 4 से लेके 7 के पहले होनी, 4 से लेके 7 के बीच में होनी चाहिए। रात को जो भी आप रीड कर रहे हो ना, आधा तो उबासी निकल जाता है, खा पी लिया है, ब्रेन ऐसे ही डाउन है, एक्टिविटी डाउन है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से एक्टिविटी डाउन है भाई। कोई बोलता है कि मेरी पढ़ाई सर रात में ही होती है, वो रॉन्ग पढ़ाई है, वो बहुत लंबे टाइम तक रिटेन नहीं होने वाली है। आप एग्जाम में थोड़ा बहुत अच्छा भी कर दोगे तो बहुत कंपटीशन कोई बहुत अच्छा निकलने वाला नहीं है आपका। ठीक है, तो अगर आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, आपको मेमोरी अपनी अच्छी करनी है, तो जो टाइमिंग्स है वो सुबह के ही टाइमिंग्स है। उस टाइम पे जो पेपेज सर्किट होता है वो हाईली एक्टिवेटेड होता है। उस समय आपने जो भी इसको कमांड दिया तुरंत स्टोर कर लेता है ये। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग कि आपको पढ़ाई जो करनी है सुबह के टाइम पे करनी है। रात में आप 11 तक, 10:30 11 तक आप सो जाइए कैसे भी करके। कोई बहुत प्रोफेशनल है कि बोल रहा कि सर मेरी नाइट ड्यूटी लगती है, ये लगती है, वो लगती है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। बाकी जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है वो एटलीस्ट अपनी नॉर्मल दिनचर्या तो फॉलो कर सकते हैं। जितनी मैडम लोग हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं, आप लोग तो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे कितने लोग हैं जो बेड पे लेटते हैं और उसके 1 घंटे 1.5 घंटे बाद तक भी नींद नहीं आती है, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। काफी अच्छा खासा प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों होता है कि हम बेड पे लेटे, हमने दिन भर काम भी किया है, मान लो कोई बंदा बोला कि हम तो दिन भर काम कर रहे हैं, शॉप पे बैठ रहे हैं, जैसे मैं डॉक्टर हूं तो मैं डॉक्टरी कर रहा हूं, पेशेंट देख रहा हूं, उसके बाद भी हम बेड पे जाते हैं तो हमको नींद नहीं आती है। हम 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अपने आप से कि हमें नींद आ जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है भाई? एनी रीजन? सोच का पार्ट है। क्या सोचते रहते हैं? ऐसा क्या सोच के कौन सा बहुत हम तुर्रम खान बन जाएंगे, ऐसा क्या सोचते रहते हैं? ओवर थिंकिंग की आदत है। क्या ओवर थिंक करते रहते हैं? अच्छा अच्छा, वो लेकिन सोचते क्या है हम जानना चाह रहे हैं। जैसे कि आज आप लेटेंगे रात में तो क्या सोचेंगे आज? ये पहले से डिटरमाइंड रहता है या दिमाग अपने आप ही सोचता रहता है? पता नहीं है, मतलब अपने आप कुछ भी सोच सकता है। मतलब ये ब्रेन आपका फ्री है, मन आपका फ्री है, कुछ भी सोच सकता है। ये सबसे हार्मफुल सिचुएशन है। दिस इज द मोस्ट हॉरिबल एंड मोस्ट हार्मफुल सिचुएशन कि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी सोच ले, बाप रे बाप। और आप उम्मीद क्या करते हो कि मेरा एम्प्लॉय मेरे हिसाब से चले। आपका तो मन ही आपके हिसाब से नहीं चल रहा भाई, आपका तो कंट्रोल आपके मन पे ही नहीं है, और आप सोच रहे हो कि सामने वाला बंदा ना मेरे हिसाब से चले। इज इट पॉसिबल? नेवर एवर, कभी नहीं पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर मैं खुद 4 बजे नहीं उठ पाऊं और मैं आके बोलूं यहाँ पे कि यार मैं 4 बजे उठ जाता हूं,
ठीक है, तो बहुत रॉन्ग है वो। मैं खुद अपने थॉट कंट्रोल नहीं कर पाऊं, आके बोलूं यार ये सोचा मत करो, जल्दी से नींद आ जानी चाहिए, वो रॉन्ग हो गया फिर। तो इसके लिए मैं कुछ 3 स्टेप बताने वाला हूं कि अपना कि स्लीप वेक साइकिल कैसे अच्छी हो। ठीक है, तो इसलिए 2 चीजें मैं जो करता हूं, मैं ये करता हूं कि जैसे मुझे अगर 11 बजे सोना है, 10:30 बजे मुझे सोना है, तो व्हाट्सएप, ईमेल, जीमेल, जितने भी आपकी पढ़ाई, आपका पेशेंट, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, जो भी इनका सरदर्दी है, आपने ना 1 घंटे 1.5 घंटे शेड्यूल टाइम पहले निकाल के बाहर रख दिया अपने दिमाग से निकाल के बाहर रख दिया, घर से मत निकाल के बाहर रख दिया। ठीक है, दिमाग से निकाल के बाहर रख दिया। और कुछ लोग ऐसे, कितने लोग हैं जो कि लेटते हैं और फोन लेके लेटते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? स्मार्टफोन सभी लोग हैं ना, बाप रे बाप। ये अगेन है हॉरिबल सिचुएशन। फोन लेके लेटे हुए हैं, पता चले कोई पॉलिटिकल बात हो गई, अब उसमें खुद का बीपी बढ़ रहा है, कह रहे यार वो बीजेपी सपोर्टर है, यार हम कांग्रेसी हैं या XY, और यार ऐसा कैसे बोल दिया मेरे उसके बारे में, उसी में बीपी शुगर बढ़ गई उसकी। नहीं कर रहा है वो सब। 1 घंटे पहले आप अपने फोन को साइलेंट कर दीजिए, अगर रात में किसका कॉल या मैसेज आए सुबह आप उसको देख सकें, अगर कोई अर्जेंसी नहीं है तो। हाँ, अगर आप वो डॉक्टर है, सिविल सर्विसेज में है कि भाई कोई पेशेंट मर जाएगा, कोई दंगा हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, तब थोड़ा सा आपको अपना फोन जो वाइब्रेशन में रखना है। ठीक है, इन केस मान लो कभी रात में कॉल आ जाए, इमरजेंसी कॉल हो, बट मुझे लगता है कि ऐसे जॉब वाले बहुत कम लोग होंगे, है ना, जिनको बहुत इमरजेंसी डील करनी पड़ती है। ऐसा कोई है जो बहुत इमरजेंसी डील कर रहा हो कि मतलब उसके बिना दुनिया इधर उधर हो जाएगी? ऐसा कोई है? ऐसा कोई है क्या कि अगर उसका कॉल नहीं उठा तो दुनिया दाहिने बाएं हो जाएगी? है? ऐसा कोई नहीं है। ठीक है। ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, बहुत कम लोग भी हैं। मान लो ऐसा अगर है तो ठीक है, वो अपना फोन वाइब्रेशन में रखें। ठीक है, अगर ऐसा दिक्कत है तो आपको आपने 1.5 घंटे पहले अपने माइंड को शांत करना चालू किया कि यार ठीक है, ऐसे करना है, और आप 1 घंटे पहले से ही अपने आप को कमांड दोगे कि यस मेरे मन, अब तू शांत हो जा, अब तेरा सोने का टाइम हो रहा है। यस मेरे मन, तू शांत हो जा, तेरा सोने का टाइम हो रहा है, तुझे 10 बजे सो जाना है, और वही कमांड देना है कि सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठना है। और ये आप 20 डेज करोगे, 20 डेज एंड सी द रिजल्ट्स आर वेरी ड्रास्टिक। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, क्योंकि एक टाइम पे मेरी दिनचर्या भी ऐसी ही थी। ठीक है, जब MBBS हम लोग करते थे, MBBS में तो मतलब मुझे शायद ही कभी याद है कि मैं 2 बजे के पहले सोया हूँ, और लड़के आके हॉस्टल में उठाई देंगे आपको, अरे क्या कर रहे हो यार, रात में कोई किसी न किसी का बर्थडे होता ही था, 12 बजे बर्थडे सेलिब्रेट करना ही करना है। तो आप ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप मेडिकल कॉलेज में जाकर के, गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर के आप 1 बजे के पहले सो पाओ। ठीक है, लेकिन ठीक है, वो तो कॉलेज की बात हो गई, उसमें बॉडी यंग रहती है, बॉडी झेल ले जाती है, पता नहीं चलता है। लेकिन बॉडी अभी तो यंग नहीं है, अभी आपको जो 30+ लोग हैं वो तो उसको तो यंग नहीं माना जाएगा, है ना। जो 30s में है, चलो ठीक है, 20-21 साल में बॉडी यंग है, बॉडी अपने आप को झेल भी ले रही है। लेकिन अगर आपने वही दिनचर्या अपनी अपनाई हुई है, तो एक ना एक दिन आपकी बॉडी क्या बोलेगी, बस अब ले लो तुम बीपी, शुगर, थायराइड, अब बहुत हो गया। बॉडी झेल रही है, बॉडी के सब्र का बांध एक दिन टूटेगा पक्का। ठीक है, वो टूटता ही है। तो वही बोलते हैं सर कल तक तो ठीक थे, ये कोविड आया उसके बाद हम सर बीपी चेक कराए, मेरी बीपी 190 थी। कोविड से बीपी नहीं आई मेरे भाई, बीपी की प्रोसेस पहले से चल रही थी। कोविड में तुमको घबराहट हुई और उसके वजह से तुम आए चेक कराने, कोविड थोड़ी बीपी लेके आया है। कुछ लोग बोले सर कोविड में मेरी स्टेरॉइड चली और मुझे डायबिटीज हो गया ना। कोविड में डेक्सामेथासोन चली, उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि डेक्सा से शुगर बढ़ता है, शुगर चेक कराओ, शुगर बढ़ी हुई है 500, HbA1c कराया 10 था, मतलब आप पहले से डायबिटिक थे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं कि आज आप सोए और सुबह आपको डायबिटीज हो जाए, हाइपरटेंशन है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मेन रीजन क्या है, स्ट्रेस और स्लीप वेक साइकिल का सही ना होना। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रेस कैसे अफेक्ट करता है हमारे हाइपोथैलेमस को। किसी बंदे को लगातार स्ट्रेस है, स्ट्रेस ऐसा नहीं कि इमोशनल स्ट्रेस, कोई लड़की छोड़ के जाए तभी वाला स्ट्रेस, वो वाला स्ट्रेस नहीं, काम का स्ट्रेस भी हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है। कोई बंदा अपने किसी आदमी काम करने की कैपेसिटी है 6 घंटे, वो काम कर रहा है 12 घंटे, क्यों? प्रमोशन चाहिए, सैलरी बढ़नी है, बॉस जो है अच्छा बना के भेजेगा, है ना, ये सब। अच्छा, बैंकर कितने लोग हैं इसमें? कोई बैंक में कोई नहीं है। टीचर कितने लोग हैं?
टीचर इतने लोग हैं। बाकी गवर्नमेंट जॉब में और कितने लोग हैं? ठीक, कोई डॉक्टर एलोपैथिक, कोई डॉक्टर नहीं? ठीक। टाइप पे होते हैं, वो यूजुअली टाइप पे होते हैं जिनकी इनकम 1.5-2 लाख है, जो अच्छी पोजीशन को बिलोंग कर रहे हैं, वो यूजुअली टाइप पे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस मार्ग में ऐसे लोग ही मिल रहे हैं, जैसा हो संग वैसा चढ़े रंग, तो उनको टाइप ए लोग ही मिले हैं, तो उनकी पर्सनालिटी भी वैसी ही बन गई भाई, टाइप ए ही हो गई, वो लोग भी टाइप ए हो गए। लेकिन अगर आप चेंज करने पे आ जाओगे ना तो सब कुछ चेंज हो जाता है। दुनिया चेंज हो गई कहां से कहां, तो पर्सनालिटी है। तो आज तक हमने थॉट्स गलत दिए, कमांड गलत दी अपने आप को, दैट्स वाई हमारी पर्सनालिटी ये बन गई है। आज से कमांड देना चालू करो कि आपको ऐसे कोई बंदा पसंद नहीं है, यार ये बंदे को मैं पसंद करता हूं, कॉर्टेक्स बोलेगा अबे हट ये क्या बोल रहा है, ये तो पसंद नहीं है। लेकिन जहां मैं 10-15 बार कॉर्टेक्स को बोला, 10-15 दिन बोला, कॉर्टेक्स ही बोलेगा चलो अच्छा ठीक है, थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेते हैं। 20 दिन के बाद चलो अच्छा थोड़ा सा और एक्सेप्ट कर लेते हैं, और 2-3 महीने के बाद वो बंदा परफेक्टली एक्सेप्टेबल हो जाएगा। कैसे बोलते नहीं है यार, चाचा हमारी पूरी जमीन हड़प ली है, हम उनसे बात नहीं कर सकते। तो चाचा अब तो चलो ठीक है, वो हड़प लिए, उनके पास चली गई जमीन, जमीन ना उनके पास रहेगी ना तुम्हारे पास रहेगी, तुमको भी जाना है उनको भी जाना है। तो जमीन के चक्कर में अपने आप को, अपने हाइपोथैलेमस को इंजर्ड नहीं करना है। तो हीलिंग का मतलब है हील योर हाइपोथैलेमस। और अगर आपका हाइपोथैलेमस हैप्पी रहता है, आपका एमिगडाला हैप्पी रहता है, खुश रहता है, अच्छे थॉट्स आते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी खुद ब खुद चेंज होने लग जाएगी। और जब पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर और शुगर में आप डिफरेंस 15 डेज में आप खुद नोटिस कर लोगे कि यार मेरी जो सुबह बीपी रहती थी दवा खाने के बाद 136/90 रहती थी, अभी ये सब करने के बाद मेरी बीपी दवा के साथ 122/70 आ गई है। हो सकता है ये तो 10/70 आ जाए, तो दवा डॉक्टर क्या करेगा, फिर डोज कम करेगा, और हो सकता है दवा बंद भी कर दे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे एक पेशेंट भी है, खड़ा जाओ भैया जरा। ये ऐसे है कि इनका बीपी जब हमारे पास आए थे 190/110 था, 190/110, और ये भी भयंकर टाइप ए पर्सनालिटी से ग्रसित थे। गुस्सा करना, इरिटेट होना, क्रोध करना, ठीक है, ये भयंकर थे। बात बात में मतलब एक मन में थॉट चलाते रहते थे, बात बात में कोई भी चीज होगी उसके लिए 5 थॉट क्रिएट कर देंगे, ये अरे ऐसा है वैसा है। बट आज जो है इनका जो ब्लड प्रेशर है वो कंप्लीटली नॉर्मल है, 120/80 के आसपास, 125/80 के आसपास रहता है। और इनकी दवाएं लास्ट 3 मंथ से मुझे लगता है किसी दवा पर नहीं है। ये कितने मंथ से दवा पर नहीं हो? महीने से तो कोई दवा नहीं ले रहा। 3 महीने से तो मैं कोई दवा नहीं ले रहा हूँ। लाइफ एग्जांपल है। और लाइफ स्टाइल और खाने पीने का जो हमने ध्यान रखा, जो लाइफ स्टाइल चेंजमेंट किया और खाने पीने का ध्यान रखा, और सारी चीज़ें अपने थॉट एकदम सिंक्रोनाइज करके रखा, उसका बेनिफिट हमें ये हुआ, कहीं ना कहीं हमारी सारी मेडिसिन क्लोज हो गई हैं और अब मुझे कोई मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है, और अब सारा चीज़ें एकदम बहुत कम्प्लीटली बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं। धन्यवाद मिस्टर अवधेश कुमार शुक्ला जी है ये, और अपने सहयोगी भी हैं इसमें। ठीक है, तो ये जब ये अपने बीपी को कंप्लीटली इनको डिक्लेयर करने वाला कि दवा नहीं चलेगी, मैं ही हूं, मैंने बोला अब से कोई दवा नहीं। लेकिन इसीलिए बोल रहा हूं कि दवाएं छूटेंगी, लेकिन फिजिशियन की सलाह पे, अपने मन से मत छोड़ देना कि डॉक्टर ने बोला था कम हो रही, खुद से बंद कर दो। नहीं, जब तक फिजिशियन डिक्लेयर ना करे कि नहीं यू नीड नॉट टू टेक मेडिकेशन, तब तक आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो दवाएं छोटी है, करने से होता है, करोगे तो होगा। तो आज से हम लोग यहां से ये संकल्प, ये थॉट्स लेके जाएंगे कि आज से हमें अपने हाइपोथैलेमस को हील करना है। आज से हमें सबके प्रति सद्भावना, सद्कामना रखनी है, गुस्सा नहीं करना है, अपने आप को शांत रखना है, 5 मिनट अपने आप को कंसंट्रेट करना है सुबह उठ के। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऐसा नहीं जैसे मैं बताया वो वाला सा कंसंट्रेशन नहीं, 5 में अगर आप 2 मिनट भी कंसंट्रेट करते हो मोर देन इनफ, लेकिन 2 मिनट में फिर आप और परमात्मा ही हो, फिर बीच में और कोई सब्जी भाजी ना हो। ठीक है, तो इन सब चीजों के साथ हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। और 15 डेज का ये प्रोग्राम आप फॉलो करें, अपने साथ अपने आप पे अप्लाई करें। स्लीप वेक साइकिल के बारे में बता दिया गया, एंगर मैनेजमेंट के बारे में बता दिया गया, मेमोरी के बारे में बहुत अभी जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि सारे पॉइंट्स कवर नहीं हो पाएंगे, टाइम बहुत कम है।
और अगर किसी को और डिटेल में बात करनी होगी तो हम लोग फिर से कोई प्रोग्राम करेंगे स्पेशल टॉपिक्स के ऊपर ही, जैसे कि जस्ट पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जस्ट विल टॉक अबाउट हेडेक, माइग्रेन, टीटीएच, टेंशन टाइप ऑफ हेडेक, ठीक है। तो अगर सबका लेकिन सार एक ही है, जहां अपने अपने हाइपोथैलेमस को आपने कमांड देना चालू किया, आपका हाइपोथैलेमस हैप्पी होना चालू हो गया। आप ये जानोगे कैसे कि मेरा हाइपोथैलेमस हील हो रहा है? ये कैसे जानोगे? क्या मेरा हाइपोथैलेमस, ऐसा कोई टेस्ट तो है नहीं कि डॉक्टर साहब टेस्ट करा के देख लो हाइपोथैलेमस हील हुआ कि नहीं? नहीं, टेस्ट नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है कि सर आत्मा का टेस्ट करा लो, आत्मा मेरी पवित्र है कि नहीं, कोई टेस्ट नहीं होता उसका। तो फिर कैसे जानोगे? आप जो है कल तक जिनसे आपको नफरत थी, अगर उनको आप एक्सेप्ट करने लग जाओ कि नहीं ठीक है यार, मेरे लिए बंदा ठीक है, आप समझ लेना कि आपका हाइपोथैलेमस हील हो रहा है। कल तक जिसको आप देख के आपका बीपी बढ़ता था, आप उसको टॉलरेट कर ले जाओ तो समझ लेना कि मेरा हाइपोथैलेमस हीलिंग की प्रोसेस पे चल चुका है। कल तक जिन बातों का गुस्सा आता था, आप उन्हीं बातों का इजीली आप टाल दे रहे हो, आप समझ लेना कि आपका हाइपोथैलेमस हील हो रहा है। दीज आर द इंडिकेशंस जिससे कि हम जान सकते हैं कि हमारा हाइपोथैलेमस हील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी वेट लॉस के लिए भी अपना जो चैनल है सब कुछ बताया गया है, कितनी कैलोरी खानी है, और वेट लॉस अभी और करना है, पीछे वाले भाई साहब को भी करना है, ठीक है। तो जो भी थोड़ा मोटे लोग हैं उनको वेट लॉस करना है, ठीक है। वेट लॉस के लिए कितनी कैलोरी कैलकुलेट करनी है, कैसे खाना है, सब कुछ करना है, ठीक है। सब चैनल में डॉक्टर्स यहाँ पे चैनल का हम नाम लिख दे रहे हैं, ग्रुप पे डाल देंगे ना, हाँ ठीक है। बाकी नहीं, सबके साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत। आग्रह करूंगा डॉक्टर राजपूत जी से कि इसको डॉक्टर महीने में एक बार इस प्रोग्राम को रखा करें। भले इसकी तैयारी के लिए आप लोगों से कुछ फीस वगैरह भी ले लें, है ना भाई, थोड़ा थोड़ा मिलकर लोग देंगे, क्या जाए, नहीं है तो, लेकिन कम से कम अरे जो भी हो, क्योंकि इतना बढ़िया उपयोगी, ना कोई टेंशन, ना कोई दवा, ना कोई वो, और कितना इससे कितना बड़ा अंतर आएगा आपके जीवन में, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो कुल मिला के हमारा यही कहना है कि इस प्रोग्राम को हर महीने रखा जाए, यहाँ पर महीने में एक बार जरूरी है। दूसरी बात यह है कि हमने इनके डॉक्टर के आदेश कहा, जरा मुझसे कह दो, अरे कहेंगे हम कहा उसको जाके समझा दो कि श्याम साधु आए हैं, वो बोल रहे हैं कि भैया यहाँ आदमी बनाने का प्रोग्राम चल रहा है और आप आदमी नहीं बना रहे, केवल भगवान भगवान चिल्ला रहे हो। अरे जब हम आदमी ही नहीं बनेंगे तो भगवान को कैसे जानेंगे? कहना शादी के बाद जब हम आदमी ही नहीं बनेंगे तो हम क्या करेंगे? देखे कुल मिला के आज का जो प्रोग्राम है, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मैं यही चाहूंगा और डॉक्टर से भी मैं आग्रह करूंगा कि महीने में एक बार इस प्रोग्राम को रखिए, क्योंकि ये इतना बड़ा, इतनी बढ़िया चीज है कि वास्तव में अब भाई इसकी अब हम क्या बताने कि आज तक कहीं जाइए फीस लाओ, कहीं लाओ, बस जांच कराओ, फीस लाओ, और वहां पर आपको फ्री अवकाश बताया जा रहा है कि आप ऐसा करेंगे तो इसमें आपके बदलाव आएगा। और योगा में आप लोग जरूर आवे, और हम भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक मजबूरी है, कोई लावारिस कुत्ता डाल दिया, रात भर मैं सो नहीं पाया, अब वो बच्चा है, अब उसको निकाल भी नहीं सकते, अब उसको रात में 2 बार मारना भी पड़ा, अब हम बार बार अंधा रहे थे, सब कुछ मजबूरियां आ जाती है। ताकि मैं डॉक्टर यहाँ पर हम आए दिन यहाँ आया करेंगे, क्योंकि देखिए योगा से बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा। हमने कई बार कहा कि राजरोली का सौभाग्य है कि हमारे डॉक्टर राजपूत साहब इतना बढ़िया प्रोग्राम करते हैं, कराते हैं, और न कोई फीस है, न कोई यहाँ कोई लागत है, तो एक बहुत बड़ी बात है राजनी के लिए। मैं आप लोग भी आते रहिए, योगा के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए, और हमको भी ध्यान देना पड़ेगा, वरना कुत्ता बिल्ली के चक्कर में तो हमारी हालत बिगड़ रही है। अब यहाँ गर्दन में दर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये दिक्कत है, ठीक है। तो मैं अधिक समय न देखे, मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बस आग्रह है कि आप लोग योगा से जुड़िए। रसोई के आदत जात रामचरित मानस में है, रसोई के आदत जात सिर पर पड़े निशान। पुराने जमाने में कुओं में पत्थर होते थे और रस्सियां चलती थी बाल्टी निकालने में, रस्सी पत्थर को काट देती थी कि यहाँ का आना, ये समझिए हम लोगों का
सफल जीवन तभी होगा। और जहाँ ऐसे से विद्वान डॉक्टर साहब मिल रहे हैं कि आपको बाई नेचर आपका इलाज अगर कर सकते हैं और कर रहे हैं, इससे बड़ी अच्छी बात क्या होगी। ठीक, जय श्री राम।